हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम, मीन्स अर्ली मॉर्निंग है। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, मीन्स 4 बजे उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। और अभी बारिश आई हुई है। कल पूरा दिन बारिश चली और अभी भी चली हुई है, तो बारिश बंद नहीं हो रही है कल से। और अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, मतलब हमने जो ऊपर फाइबर लगाया हुआ है उससे पानी आ रहा है और बारिश अभी भी आई हुई है, आपको दिख भी रहा होगा। अभी फ्रेंड्स हो गया था हस्बैंड के ड्यूटी जाने का टाइम, तो आज उन्हें अर्ली मॉर्निंग जाना था, तो इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो वो अपना ड्यूटी के लिए चल दिए और मैं अपना लग गई थी अपना बाकी के काम में। तो यहाँ पर वो कुछ भूल गए थे, तो दोबारा से उन्होंने अपना बैग चेक किया। तो फ्रेंड्स, मैं उठी थी 4 बजे और अभी बज चुके हैं 4:45। तो मैं दोबारा से सोती नहीं हूँ। एक बार उठने के बाद मेरा ये रहता है कि फिर थोड़ा आलस आता है। और आज लाइट नहीं थी, मीन्स पूरी रात, तो आज कूलर भी नहीं चल पाया, ऐसे के ऐसे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी आ गई थी मैं किचन में। वैसे तो चाय वगैरह हमने पी ली थी, मीन्स ये था कि हस्बैंड के जाने से पहले। और ये मैं आपको दिखा रही थी, मैंने यहाँ पे दही ये जमा के रखा हुआ था, तो मैं उसको फ्रिज में रखने गई थी। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड वगैरह हटा लिया था और ये था कि किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि ये होता है कि सबसे पहले उठने के बाद मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ। मीन्स ये था कि आज हस्बैंड को जल्दी जाना था, तो इसलिए मैंने चाय वगैरह पीने के बाद और उनके ड्यूटी जाने के बाद ही काम शुरू किया। तो यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर रही थी और स्लेब को भी। तो आज वैसे मीन्स ये रहता है कि मेरा विम से डेली साफ़ नहीं करती हूँ, ये होता है कि सेकंड या थर्ड डे मतलब कर देती हूँ विम से। तो आज मुझे नॉर्मली इसको साफ़ करना था। तो यहाँ पे जो सामान था वो मैंने साइड में लगा दिया था, क्योंकि पहले मैं ये करती हूँ कि एक साइड से साफ़ करती हूँ और उसके बाद दूसरी साइड से साफ़ करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये छोटी सी डिब्बी जो लेकर आए थे। मीन्स ये है कि इसमें जैसे चटनी वगैरह डालने के लिए बिल्कुल सही रहती है। तो ये स्टील की डिब्बी है और ये अभी लेकर आए थे जस्ट 2 से 3 दिन पहले ही। और ये देखने में इतनी अच्छी लगती है। तो ये छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मीन्स छोटे साइज़ के जो होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड से भी किचन को क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से फिर से अच्छे से साफ़ किया और जो सामान जिस जगह रखा हुआ था वहीं पे उसको सेट किया। तो यहाँ पे एक स्पून नीचे गिर गई थी, तो मैंने उसको उठा के रख दिया साइड में। और यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया था क्लीन, मीन्स स्लेब को साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर जो गैस के स्टैंड होते हैं उनको मैं डेली साफ़ करती हूँ ऐसे विम से, तो मैंने इनको विम से साफ़ किया। बाकी मैंने ऐसे नॉर्मली कर दिया था साफ़। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से विम से साफ़ कर दिया। और ये था कि जैसे सिंक वगैरह था उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। मीन्स ये रहता है क्योंकि ये मॉर्निंग में मैं एक बार इसको ज़रूर विम से साफ़ करती हूँ सिंक को, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे ये रहता है कि अच्छे से सफाई हो जाती है। तो अभी फ्रेंड्स, झाड़ू पोछे का काम मैं बाद में ही करती हूँ, मीन्स किचन का। अभी मैंने जस्ट स्लेब को और जो मीन्स गैस को है उसको ही साफ़ किया था। बाकी जो काम है वो मैं बाद में ही करती हूँ, मीन्स झाड़ू और पोछे का काम बाद में ही होता है। तो यहाँ पे मैंने जो स्टैंड थे इनको भी धो के साइड में रख दिया था और सिंक को भी साफ़ कर दिया था। मीन्स ये रहता है कि मॉर्निंग में एक बार हो जाए तो पूरा दिन ज़रूरत नहीं होती है बार बार साफ़ करने की। फिर तो मैं साथ के साथ जो बर्तन होते हैं उनको क्लीन करती रहती हूँ। मतलब मेरा ये रहता है कि मैं कभी भी बर्तनों को जैसे ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती हूँ, जैसे सास के साथ करती रहती हूँ। तो ये जो किचन का टॉवल है उसको भी मैंने अच्छे से विम से साफ़ कर दिया था। मीन्स मॉर्निंग में एक बार मैं इसको ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया विम से और उसके बाद रख दिया इसको साइड में। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने रियांश को उसकी बोतल दे दी थी दूध वाली। और यहाँ पे मैंने प्रियांश को अपने हाथ से ही पिलाया था, क्योंकि नींद में थोड़ा ये रहता है बच्चा गिरा ना दे, तो इस वजह से मैं इसको खुद ही पिलाती हूँ। और यहाँ पे प्रियांश को आ गई थी फिर से नींद, तो मैंने इसको लिटा दिया था कि थोड़ा टाइम और सो जाएगा। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर पोछा लेकर, क्योंकि यहाँ पे पानी बिखरा हुआ था। जो हमारी ऊपर वाली विंडो है उसमें से कई बार जैसे अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा आती है तो पानी आ जाता है नीचे, तो उसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गीला हो रखा था। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह नहीं की थी, तो मैंने सोचा पहले इस पानी को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये रहता है थोड़ा सा सूख जाएगा तो उसके बाद झाड़ू निकल जाएगी। तो मतलब ये रहता है कि गीला अगर रहता है तो फिर उससे थोड़ा अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से जो पानी बिखरा हुआ था तो वो हटा दिया था यहाँ से।
और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बारिश होते ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मतलब छोटा सा जीव जानवर जो भी है वो आ गया था। तो मतलब थोड़ा सा इसको पहले मैंने बाहर किया। मुझे तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये घर के अंदर हो तो बड़ा अजीब लगता है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि अभी काफ़ी अंधेरा है, तो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे सोफ़े के कवर आपको। मीन्स ये था कि जो मैंने रात को ही सेट करके रख दिए थे, और यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ भी उठा कर रख दिए थे, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले मैं यही काम करती हूँ। जो एक्स्ट्रा का सामान बिखरा पड़ा रहता है बच्चों का, या फिर वैसे भी पड़ा रहता है, तो मैं उसको उठा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा वाले रूम में, क्योंकि सबसे पहले लगाती हूँ किचन में और उसके बाद पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे मैंने पूजा वाले रूम में भी झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये था कि फटाफट से झाड़ू लग जाए। तो वैसे तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं रेस्ट करना चाहती तो और भी कर सकती थी, बट ये था कि मॉर्निंग में बस जल्दी जल्दी जो काम हो जाए तो फटाफट से हो जाता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का मीन्स रखा हुआ था सोफ़े पे, वो मैंने मशीन के अंदर डाल दिया था मीन्स धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने वाले रूम में आ गई थी, और बच्चे अभी सोए हुए थे। तो मुझे ये था, थोड़ा जल्दी इसलिए भी थी क्योंकि प्रियांश को स्कूल जाना था, इस वजह से थोड़ा मुझे जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मुझे था कि प्रियांश के स्कूल जाने से पहले ही मैं अपना काम निपटा लूँ, ताकि अच्छे से ये है कि उसको रेडी कर पाऊँ टाइम पे, और टाइम पे स्कूल भेज पाऊँ। तो बस थोड़ा सा यही रहता है कि हस्बैंड अगर जल्दी चले जाते हैं ड्यूटी, तो थोड़ा सा मेरा काम बढ़ भी जाता है, क्योंकि ये रहता है मुझे अकेला ही करना पड़ता है फिर प्रियांश को स्कूल छोड़ना, और फिर घर के काम भी हो जाते हैं साथ के साथ। तो इसीलिए, और थोड़ा ये रहता है कि टाइम से होना भी ज़रूरी होता है काम। तो बस ये रहता है कि बच्चे की स्कूल के लिए थोड़ा सा जल्दी में सारे काम करने पड़ते हैं। बाकी ये रहता है कि जैसे हस्बैंड इसको रेडी करते हैं स्कूल के लिए, और जैसे इसको छोड़ने के लिए बस तक, तो वही जाते हैं। मैं तो जैसे कई बार वो अगर ड्यूटी जल्दी जाते हैं तभी मुझे जाना पड़ता है, अदरवाइज़ वही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई थी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विंडो के पास भी झाड़ू को लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा धूल मिट्टी जम जाती है कई बार, इसलिए। तो बस ये था कि अभी जो मैं लगी हुई थी काम में, मुझे बस ये था फटाफट से निपटा दूँ। तो यहाँ पे फटाफट से लगाई झाड़ू अच्छे से। इनका जो मीन्स ये रहता है बिखरा रहता है सामान, वो तो मैंने रख दिया था साइड में, और फटाफट से यहाँ पे अपनी झाड़ू को किया कंप्लीट। और अभी आपको दिख रहा होगा बाहर का तो थोड़ा सा मतलब उजाला हो गया था, तो यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई थी। और बस मुझे ये था कि फटाफट से जब तक प्रियांश उठेगा तब तक ये है कि अपना काम ऑलमोस्ट मैं कर ही लूँ। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ बाहर, तो काफ़ी उजाला हो गया था। तो बस ये था कि यहाँ पे मैंने अपनी झाड़ू को कंप्लीट किया। अब मेरा जो उसके बाद फ्रेंड्स आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं पोछा लगाती हूँ वो मेरा पूजा वाला रूम होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा ये रखते हैं कि वैसे यहाँ पे साफ़ सफाई पहले हो जाए तो सही रहता है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये रहता है, बाकी तो फिर आराम से होता रहता है। मेरा ये रहता है कि सबसे पहले पोछा मैं लगाती हूँ अपने इसी वाले रूम में। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया था, क्योंकि ये था कि अभी जैसे फटाफट से अब हो जाए। वैसे तो कई बार ये होता है कि वाइपर से भी लगा देती हूँ, बट ये होता है कि उससे इतना अच्छे से नहीं लग पाता। तो मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक मैं अच्छे से ना लगा लूँ। तो बस इसीलिए यहाँ पे मैंने फटाफट से इस वाले रूम में लगा दिया, क्योंकि मुझे ये रहता है कि अगर सामान बीच में रखा रहता तो उसको हटा कर या फिर उसके नीचे से अच्छे से साफ़ करके तभी थोड़ा सा सही लगता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने इधर अपने वाले रूम में वाइपर से ही लगा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टाइम कम है, क्योंकि प्रियांश को भी रेडी करना था, नहलाना भी था, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं नहाकर आ गई थी, पोछा वोछा मेरा सब लग गया था। तो उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। नहाने के बाद थोड़ा सा ये रहता है कि काम का भी थोड़ा ये रहता है कि लेट हो भी जाते तो फटाफट से कर ही लेते हैं। तो बस यही रहता है, मेन काम नहाने धोने का रह जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा हल्का सा मेकअप वगैरह मैंने किया, और उसके बाद अपने बाल वगैरह ठीक किए, क्योंकि मुझे ये था कि पहले मैं खुद रेडी हो जाऊँ और उसके बाद ही मैं प्रियांश को रेडी करूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे किचन में जाके उसके लिए लंच भी रेडी करना है। तो अभी बस मैंने फटाफट से अपने बाल ठीक किए, क्योंकि
टाइम को देख देख के मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही थी, मुझे ये हो रखा था कि कहीं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि ये रहता है बाकी दिन थोड़ा मैं आराम से कर पाती हूँ काम, क्योंकि हस्बैंड साथ होते हैं तो उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क होता है कि कोई हमारी हेल्प करने के लिए हो। तो उसी चीज़ से तो बस यहाँ पे मैंने अपने बालों को अच्छे से कंघी करने के बाद फटाफट से अपना इनको सेट किया, और उसके बाद बस ये था कि मैं उसका प्रियांश का लंच पहले रेडी करूं और उसके बाद मैं प्रियांश को जगाऊं, क्योंकि फिर ये रहता है उसको रेडी करने का काम ही रह जाता है, बाकी मैं ऑलमोस्ट उसके काम कर चुकी होती हूँ। तो वैसे कभी कभी होता है मेरे साथ, जैसे हस्बैंड जल्दी जाते हैं तो तभी मुझे थोड़ा सा जल्दी करने पड़ते हैं ये सभी काम। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने बालों को सेट कर लिया और उसके बाद मैंने बना लिया छोटा सा अपने बालों का जूड़ा। तो बस यहाँ पे मैं अपनी दुपट्टे को देख रही थी, थोड़ा सा इसमें ये लगता है कि सीधा और उल्टे का थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो बस नहाने के बाद सबसे जो पहला काम होता है वो होता है मेरा पूजा करने का, और यहाँ पे मैंने फटाफट से की पूजा, क्योंकि आज तो थोड़ा जल्दी जल्दी में काम करना था इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की और उसके बाद मैं पहुँच गई थी किचन में। तो किचन में भी मुझे अपने जो ज़रूरी काम थे वे करने थे। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई थी प्रियांश का लंच रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो बर्तन इधर उधर रखे हुए थे उनको सेट किया। तो जो हमारी बर्तनों वाली जो टोकरी है उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि बर्तन थोड़े ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको प्याज। तो मैं अब बनाने जा रही थी प्रियांश के लिए प्याज का पराठा। तो उसको मुझे लंच में आज यही देना था। तो जल्दी में कई बार होता है कि हम सब्ज़ी वगैरह नहीं बना पाते, तो मैंने सोचा आज पराठा दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गाय की रोटी बनाई और उसके बाद बनाया प्रियांश के लिए पराठा, क्योंकि ये रहता है कि प्याज वगैरह के हाथ भी ना लगे गाय की रोटी में, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए फटाफट से प्याज का पराठा रेडी कर दिया, क्योंकि ये था कि फटाफट से लंच रेडी हो जाए। और मुझे अब माइंड में बस ये था कि टाइम से उसको नहला धुलाने के बाद स्कूल भेजना है। तो बस जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा तब तक मुझे यही रहेगा कि लेट ना हो जाऊँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब स्पीडली सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि साथ में अपना ये था कि अपनी रोटियां भी बना ली थी साथ के साथ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि किचन का काम जो साथ के साथ हो जाता है तो सही रहता है, क्योंकि फिर बार बार ये चीज़ें और फिर आटा वगैरह ऐसे रखना तो थोड़ा सा अलग रहता है। तो मैंने अपने लिए भी साथ के साथ रोटियां बना दी थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से प्रियांश के लिए पराठा तैयार किया, क्योंकि ये था कि उसके लिए सबसे पहले लंच रेडी करना ज़रूरी था। और फिर मैंने सोचा कि किचन का ये काम हो जाएगा, फिर मैं उसको आराम से रेडी कर लूँगी। और क्योंकि अभी मुझे ये था कि बच्चे को जगाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बच्चों को उठाना भी कोई आसान बात नहीं होती है। सुबह सुबह नींद में उनको जगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वैसे तो थोड़ा आलस आता ही है, हमें भी आता है। तो वही बात है, बच्चों को तो आएगा ही, तो थोड़ा सा रहता है बच्चों के साथ ऐसा। तो बस फटाफट से मैंने अपने लिए भी रोटियां बना ली थी, और बस अब मेरा जो काम बाकी था वो था प्रियांश को स्कूल के लिए रेडी करना। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो रोटियां थी उनको रख दिया था बनाकर, क्योंकि ये था कि थोड़ा सा ये रहता है कि हम अगर काम में लगे रहते तो भूख थोड़ा जल्दी भी लग जाती है। वैसे मैं थोड़ा लेट ही खाना खाती हूँ, बट ये था कि यहाँ पे मैंने आज अपने लिए बना ही लिया था। तो यहाँ पे फटाफट से सेक ली अपने लिए रोटियाँ, और उसके बाद मेरा किचन का काम हो गया था ख़त्म। क्योंकि उसके बाद तो ये था कि मेरा जो काम था वो था प्रियांश को रेडी करना। तो यहाँ पे फटाफट से ये काम भी मैंने फिनिश किया, और उसके बाद मैंने जो चीज़ें साइड में रखनी थी वो वाली साइडों में रखी, और यहाँ पे किया गैस को साफ़, स्लेब को भी साफ़ कर दिया साथ के साथ, क्योंकि जो काम हो जाए तो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने प्रियांश के लिए जो लंच रेडी करना था वो मैंने रख दिया था, और उसकी पानी की बोतल भी। तो यहाँ पर मैं अब इसका लंच रेडी करने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने सॉस डाल दी थी थोड़ी सी। प्रियांश को पराठों के साथ सॉस अच्छी लगती है, तो मैं मोस्टली पराठों के साथ वही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले आई थी इसका स्कूल का बैग। इसमें देख रही थी कि इसकी बुक्स वगैरह क्या चेंज करनी है क्या नहीं करनी है।
तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से उसकी बुक्स वगैरह को देखा कि क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं डालना है। तो सुबह सुबह बस थोड़ा सा ये वाला भी बहुत ज़रूरी काम होता है कि अगर एक भी दिन कोई बुक वगैरह मिस हो जाए तो प्रियांश को थोड़ा ये रहता है कि आज मम्मी आपने ये नहीं दिया। तो इसीलिए थोड़ा सा तो यहाँ पे बुक्स वगैरह मैंने डाल दी, उसका लंच वगैरह भी डाल दिया। यहाँ पे मैंने प्रियांश को उठा दिया था, वो जाग गया था और रियांश अभी भी सो ही रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा लेट उठता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाड़ प्यार किया और उसको उठा दिया, नहाने के लिए उसको तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे उसकी स्कूल की जो यूनिफॉर्म थी वो मैंने पहले ही ला कर रख दी थी। तो यहाँ पे मैं ले गई थी उसको नहलाने के लिए और यहाँ पे मैं आई थी प्रियांश को स्कूल में छोड़ने के, स्कूल बस तक छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी कितना भरा हुआ है। वैसे बारिश सबको अच्छी लगती है बट हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा सा ये रहता है कि पानी वगैरह भर जाता है तो बस निकलना बाहर मुश्किल होता है। तो यहाँ पे प्रियांश बैठा हुआ था, बस का वेट कर रहा था कि बस उसकी स्कूल की बस आए और वो स्कूल में जाए। गाइस अभी आए थे दूध वाले भैया, तो दूध मैंने ले लिया था और यहाँ पे रखा है दूध को गर्म करना। तो ये तब तक गर्म होएगा, तब तक मैं छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा के काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने रखा है अम्ब्रेला क्योंकि ये कल यूज़ किया था इन बच्चों ने और मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने शायद इसको थोड़ा सा तोड़ भी दिया है। तो यहाँ से थोड़ा ये ऐसे ही हो रखा है, बीच में से इसकी डंडी निकाल दी है, पता नहीं क्या कर दिया है। तो इसको बाद में देखूँगी। इसको मैंने अभी इसलिए ओपन किया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसको ना थोड़ा सा फ़ैन चलाने के बाद थोड़ा हवा में रख दूँ ताकि थोड़ा सूख जाए, क्योंकि इसको कल यूज़ किया था और ऐसे इसको फोल्ड करके रख दिया था रात को और बारिश पूरी रात से ऐसे ही हो रखी है। मीन्स अभी ये है कि अभी रुकी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ अभी छत पे जाऊँगी, तब तक मेरा दूध गर्म होएगा। तो ये है छत पे जाके एक बार जाल को हटा दूँगी, मीन्स वहाँ से थोड़ा सा ये हो जाएगा कि सफोकेशन नहीं रहेगी घर के अंदर। तो अभी चलते हैं छत पे। अभी मौसम भी दिखाती हूँ आपको कैसा हो रखा है। हल्की हल्की धूप निकल गई है बट ये है कि मौसम पूरे तरीके से खुला नहीं है अभी, मतलब थोड़ा सा साफ़ है वैसे पहले से। तो यहाँ पे मैं इसको जाल को, और ये जो फाइबर है हमारा ये टूट गया है तो इसमें से पानी भी निकलता है। तो इसको हम ऐसे हाफ़ कर देते हैं। मीन्स ये रहता है कि थोड़ा सा मतलब हवा भी क्रॉस होती रहे। और हल्की हल्की धूप भी निकल गई है, ज़्यादा नहीं निकली है। और अभी मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रहूँगी क्योंकि नीचे रखा है दूध गर्म करना, तो उसको भी देखना है। और ऊपर आते आते मुझे चढ़ जाते हैं सांस। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे क्योंकि दूध भी देखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं दूध को रख देती हूँ गर्म करना और मुझे ध्यान नहीं रहता फिर। तो थोड़ा ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। चलिए चलते हैं नीचे। और रियांश अभी सो रहा है। अभी मैं देख रही थी ये अम्ब्रेला जो कि बच्चों ने तोड़ डाला है। तो हमारे बच्चे नुकसान करने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1-2 दिन पहले जैसे मीन्स बारिश आई थी और जैसे आज भी बारिश आई हुई थी, तो मैं सुबह इसको रखा हुआ था मैंने थोड़ा सा कि इसको थोड़ा सा हवा में रखा जाए ताकि सूख जाए। तो ये कल मैंने ऐसे ही रख दिया था, गीला था, फ़ोल्ड कर दिया था। और वो फ़ोल्ड भी इसलिए किया था कि रियांश की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो डंडी है वो निकाल दी थी इन्होंने। तो मैं उसको डालने की कोशिश कर रही थी कि वो इसको सेट कर दूँ थोड़ा सा, बट ये मेरे से नहीं हुआ। तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया और ये थोड़ा सा उलझा हुआ भी था तो इसमें थोड़ा सा छेद भी हो गया था। मीन्स ये था कि थोड़ा सा हल्का सा फट भी गया था। तो हमारे बच्चों का काम ये रहता है कि चीज़ों का नुकसान करने में सबसे आगे रहते हैं। ये मेरे से नहीं हुआ तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। और फिर ये है फ्रेंड्स दोपहर का। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से तो उन्होंने चाय वगैरह पी और उसके बाद हम चल दिए थे गांव में। तो यहाँ पे मैंने अपना सूट वही पहन लिया था और फिर आ गए थे हम गांव में। यहाँ पे हम पहुँच गए थे।
तो थोड़ा सा रहता है हस्बैंड की छुट्टी का फ़ायदा उठाने के लिए मैं सोचती हूँ कि कहीं घूमने जाएँ, तो बस आ गए थे गाँव में और बच्चे लगे हुए थे यहाँ खेलने कूदने में। आते ही इनको थोड़ा सा हो जाता है कि अपना आराम से खेले कूदे, और बस ये दोनों लगे हुए थे। और यहाँ पे रियांश के साथ बातें कर रहे थे पापा जी, तो पापा जी की वीडियो कॉल आई हुई थी, तो वो अपने बातें करने में लगा हुआ था। तो बस यहाँ पे हस्बैंड बात करवा रहे थे उसकी। उसके बाद फ्रेंड्स हमने पी चाय, तो यहाँ पे मम्मी हस्बैंड और हम सभी लगे हुए थे अपना खाने पीने में। और यहाँ पे रियांश और प्रियांश अलग से बैठे हुए थे, तो ये भी अपना लगे हुए थे खाने पीने में। और उसके बाद हम शाम के टाइम गए थे बाहर घूमने के लिए, तो सोचा कुछ अपने लिए भी ख़रीद लूँ। तो यहाँ पे आ गए थे हम शॉप पे, और थोड़ी सी ख़रीदारी करने के बाद फिर हम गए सब्ज़ी ख़रीदने। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी भी ख़रीदी। उसके बाद आ गए थे घर पे, तो बस यहाँ पे रियांश लगा हुआ था अपना खेलने कूदने में, और थोड़ा सा ये था। उसके बाद अपना खाना पीना हमने किया, और यहाँ पे प्रियांश को आ गई थी नींद। और सुबह ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने तैयारी कर ली थी घर पे आने की, तो बैग वगैरह हमने पैक कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी नेल पेंट जो मैंने ख़रीदी थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।